औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने गैर नातिक एदाद के नसब नुमा को माकूल बनाते हुए यानी नातिक बनाते हुए किस तरह मुख्तसर किया जाता है उसकी मिसालें देखी। आइए आज के इस वीडियो में हकीकी एदाद के लिए कुव्वत नुमा के कवानीन क्या हैं और उन कवानीन का या कुलियात का इस्तेमाल मिसालों में किस तरह किया जाता है उसको देखते हैं। यहाँ 4 कुलियात या कवानीन हकीकी एदाद के मैंने लिखे हैं कुव्वत नुमा के। पहला कानून है या पहला कुलिया है ए की कुव्वत पी ज़रब ए की कुव्वत क्यू बराबर होता है ए की कुव्वत पी जमा क्यू। दूसरा है ए की कुव्वत पी बटे ए की कुव्वत क्यू बराबर ए की कुव्वत पी नफी क्यू। तीसरा है ए की कुव्वत पी की कुव्वत क्यू बराबर ए की कुव्वत पी ज़रब क्यू। और चौथा है ए की कुव्वत पी ज़रब बी की कुव्वत पी बराबर ए बी की कुव्वत पी। कुव्वत नुमा के कवानीन की मिसालें हमने ब्रिज कोर्स में की हैं। ये हकीकी एदाद के लिए यहाँ ए और बी हकीकी एदाद हैं जबकि पी और क्यू जो हैं वो नातिक एदाद हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुव्वत नुमा के कुलियात का इस्तेमाल करते हुए हमने मिसालों को हल किया है, बिल्कुल उसी अंदाज में यहाँ इन एदाद को कुछ मिसालों को कुव्वत नुमा के इन कुलियात को इस्तेमाल करते हुए करना है। आइए मिसालें लेकर देखते हैं कि किस तरह इन कवानीन या कुलियात का इतलाक या इस्तेमाल मिसालों को हल करने में किया जाता है। तो मिसालें हैं मुनासिब कानून का इस्तेमाल करते हुए झील को मुख्तसर करो। तो पहली मिसाल है 2 की कुव्वत 2/3 ज़रब 2 की कुव्वत 1/3। इसको मुख्तसर करना है तो 2 की कुव्वत यहाँ पहला कुलिया इस्तेमाल होगा ए की कुव्वत पी ज़रब ए की कुव्वत क्यू बराबर ए की कुव्वत पी बटे क्यू। तो 2 की कुव्वत 2/3 ज़रब 2 की कुव्वत 1/3 बराबर होगा 2 की कुव्वत 2/3 जमा 1/3 यानी कुव्वतों की जमा हो रही है। अब 2/3 में 1/3 जमा करेंगे, जुआज़ाफ़े अक्ल एलसीएम सेम है इसलिए इन शुमार कुनिंदों को आपस में जमा किया जाता है। 2 जमा 1 3 3/3 और 3 के 3 3 के 3 कैंसिल होकर 2 की कुव्वत 1 आती है और 2 की कुव्वत 1 का जवाब 2 होता है। तो 2 की कुव्वत 3 ज़रब 2 की कुव्वत 2/3 ज़रब 2 की कुव्वत 1/3 को जब हम मुख्तसर करते हैं तो हमें जवाब 2 हासिल होता है। और इस मिसाल को हल करने में पहले कानून या पहले कुलिये का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। दूसरी मिसाल है 3 की कुव्वत 1/5 की कुव्वत 4। अब इस मिसाल को मुख्तसर करने के लिए या इस मिसाल को हल करने के लिए हमें तीसरे कानून का इस्तेमाल करना होगा। ए की कुव्वत पी की कुव्वत क्यू बराबर होती है ए की कुव्वत पी ज़रब क्यू। तो उसी तरह 3 की कुव्वत 1/5 की कुव्वत 4 बराबर होगा 3 की कुव्वत 1/5 ज़रब 4। 4 का मतलब है 4/1। ज़रब करते वक्त शुमार कुनिंदों को आपस में ज़रब दिया जाता है और नसब नुमाओं को आपस में ज़रब दिया जाता है। तो इस तरह 1 चौक 4/5 इक्के 5। तो 1/5 को जब 4 से ज़रब करते हैं तो हमें 4/5 हासिल होता है। तो जवाब होगा 3 की कुव्वत 4/5। तो इसको हल करने के लिए तीसरे कानून या कुलिये का हमने इस्तेमाल किया है। तीसरी मिसाल है 7 की कुव्वत 1/5 बटे 7 की कुव्वत 1/3। अब इस मिसाल को आप देखोगे तो ये मिसाल जो है मिसाल नंबर 2 की शक्ल में है। तो कानून नंबर 2 की शक्ल में है या कुलिया नंबर 2 की शक्ल में है। इसका इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना है। तो 7 की कुव्वत 1/5 नफी 1/3 ए की कुव्वत पी बटे ए की कुव्वत क्यू बराबर ए की कुव्वत पी नफी क्यू यानी कुव्वतों की तफरीक अमल में आ रही है। तो यहाँ भी कुव्वतों की तफरीक लें 1/5 नफी 1/3। तो 7 की कुव्वत 5 और 3 का जुआज़ाफ़े अक्ल एलसीएम 15 आता है। ये कसरों की तफरीक है, ब्रिज कोर्स में हमने इसको किया है।
तो 5 तिये 15, तो 5 का पारा 15 आने तक 5 तिये 15, यानी इस अदद को हमें 3 से ज़रब करना पड़ेगा। फिर 3 5 15, इस शुमार कुनिंदे को 5 से ज़रब करना पड़ेगा। 1 तिये 3, ये नफ़ी 5 इक्के 5, 3 नफ़ी 5 नफ़ी 2 आता है, तो नफ़ी 2/15 जो है 7 की कुव्वत नफ़ी 2/15, इस मिसाल को इस कानून के इस्तेमाल से मुख्तसर करने पर आने वाला जवाब है। उसी तरह एक और मिसाल मैंने यहाँ लिखी है, 13 की कुव्वत 1/5 ज़रब 17 की कुव्वत 1/5। इसको मुख्तसर करने के लिए हमें ये की कुव्वत P ज़रब B की कुव्वत P बराबर ये भी ब्रैकेट की कुव्वत P, इस कानून या इस कुलिये का यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। तो 13 की कुव्वत 1/5 ज़रब 17 की कुव्वत 1/5 बराबर 13 ज़रब 17 को ब्रैकेट में रखकर कुव्वत यकसा है, इसलिए कॉमन या मुश्तरक के तौर पर उसको निकाल लिया जाता है, 1/5 लिखा जाता है। अब इन दोनों को ज़रब करेंगे तो 221 आएगा। 221 की कुव्वत 1/5 जो है, इसको मुख्तसर करने पर हासिल होने वाला जवाब है। 1/5 को छोटा और ऊपर लिखना है, ये लिखते वक्त इस बात का ध्यान आपको रखना है। ये एदाद बड़े लिखना है और छोटा ऊपर 1/5, छोटा ऊपर नफ़ी 2/15, 7 बड़ा लिखकर 3 नफ़ी 5/15, बिल्कुल छोटा लिखना है, क्योंकि ये कुव्वत है। ये की कुव्वत P इस तरह छोटा लिखा जाता है, ये की कुव्वत P इस तरह लिखा नहीं जाता। तो इन चीज़ों को आप जहन में रखते हुए मैथमेटिक्स में जो है ये एदाद या आंकड़ों को लिखना होता है। आइए इन्हीं कवानीन के इतलाक पर चंद मिसालें और करते हैं। मिसाल नंबर 5 है, 2 की कुव्वत 2/3 ज़रब 2 की कुव्वत 1/5 बराबर होता है। पहला कुलिया इस्तेमाल हो रहा है, 2 की कुव्वत 2/3 जमा 1/5, कुव्वतों की जमा हो रही है। 3 और 5 का ज़ुअज़ाफ़े अक्ल 15 आता है। 3 25 15, यानी इस शुमार कुनिंदे को 2 से ज़रब दिया जाता है। 5 तिये 15, इस शुमार कुनिंदे को 3 से ज़रब दिया जाता है। 2 पंचे 10 जमा 3 इक्के 3, तो 2 की कुव्वत 10 जमा 3/15 बराबर होता है 2 की कुव्वत 13/15। यानी इस मिसाल की ये मुख्तसर तरीन शक्ल है, जबकि हम इसको हासिल करने के लिए पहले कुलिये का यहाँ पर इतलाक किया है। मिसाल नंबर 6 है, 1/3 की कुव्वत 3 की कुव्वत 7 बराबर होती है। यहाँ कुव्वतों को अलग अलग करो, ये बटे बी की कुव्वत यम बराबर होती है ये की कुव्वत यम बटे बी की कुव्वत यम। कुव्वत नुमा के कुलियात में ये कुलिया भी जो है आपने सीखा है, तो उसी कुलिये का यहाँ इस्तेमाल करते हुए कुव्वतों को अलग किया जाता है। ये की कुव्वत 7/3 की कुव्वत 3 ज़रब 7, पहले से एक कुव्वत 3 है, तो 3 लिखकर ज़रब 7 लिखें, बराबर होगा 1 की कुव्वत 7 से मुराद 1 को आपस में 7 मरतबा ज़रब करना, 1 ज़रब 1 ज़रब 1 ज़रब 1 ज़रब 1 ज़रब 1 ज़रब 1, 1 इक्के 1 1 इक्के 1 1 इक्के 1 ज़रब करते हुए एक ही जवाब हासिल होता है। तो 1/3 की कुव्वत 3 सत्ते 21 होगा, तो 1/3 की कुव्वत 21 यहाँ पर हासिल हो रहा है। आपने कुव्वत नुमा के कुलियात में एक कुलिया ये भी लिखा है कि 1 की कुव्वत यन बराबर 1/1 की कुव्वत यन बराबर होता है 1 की कुव्वत नफ़ी यन के। इस कुलिये का इस्तेमाल यहाँ करते हुए हम इस जवाब को 3 की कुव्वत नफ़ी 21 भी लिख सकते हैं। तो 3 की कुव्वत नफ़ी 21 1/3 की कुव्वत 3 की कुव्वत 7 को मुख्तसर करने पर हासिल होने वाला जवाब है। मिसाल नंबर 7 है, 11 की कुव्वत 1/2 बटे 11 की कुव्वत 1/4 बराबर होता है 11 की कुव्वत, कुव्वतों की तफरीक होती है 1/2 नफ़ी 1/4। इसको हल करने के लिए ये कुलिया दूसरा कुलिया इस्तेमाल हो रहा है। फिर बराबर होगा 2 और 4 का ज़ुअज़ाफ़े अक्ल 4 होगा,
तो 2 दूनी 4, इस 1 को 2 से ज़रब करें, 4 इक्के 4, इस 1 को 1 से ज़रब करें, 1 दूए 2, ये अलामत दरमियान में नफ़ी है, नफ़ी लगाओ। अलामत दरमियान में जमा थी, हमने यहाँ पर जमा लगाया तो यहाँ नफ़ी लगाएंगे, 1 इक्के 1, 2 नफ़ी 1 1 होता है, तो 11 की कुव्वत 2 नफ़ी 1/4 बराबर होगा 11 की कुव्वत 1/4। तो 11 की कुव्वत 1/4 इसको, इस मिसाल को कुलिया नंबर 2 या कानून नंबर 2 का इस्तेमाल करते हुए मुख्तसर करने पर हासिल होने वाला जवाब है। एक और मिसाल है, 7 की कुव्वत 1/2 ज़रब 8 की कुव्वत 1/2 बराबर होगा। इसको हल करने के लिए जाहिर बात है चौथे कुलिये का इस्तेमाल होता है। तो 7 ज़रब 8 ब्रैकेट की कुव्वत 1/2 बराबर होगा 7 8 56, 56 की कुव्वत 1/2। इसको मुख्तसर करने पर इस ज़ाब्ते या इस कुलिये के इतलाक से हासिल होने वाला जवाब है। तो इस तरह अजीज तलबा और तालिबात, इन 8 मिसालों को के ज़रिए हमें ये मालूम होता है कि किस तरह मिसालों को हल करने में इन 4 कुलियात में से या इन 4 कवानीन में से मुनासिब कानून का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। अब जो मिसालें 8 हमने हल की, उन्हीं 8 मिसालों की तर्ज पर 4 मिसालें मैंने होमवर्क के लिए यहाँ लिखी हैं। इन मिसालों को आप हल करें। मुनासिब कुलिये के इस्तेमाल से ज़ील को मुख्तसर करो। 17 की कुव्वत 1/2 ज़रब 17 की कुव्वत 1/3। मिसाल नंबर 2, 5 की कुव्वत 1/2 ब्रैकेट की कुव्वत 3। मिसाल नंबर 3, 4 की कुव्वत 1/5 बटे 4 की कुव्वत 1/2। और मिसाल नंबर 4 है 15 की कुव्वत 1/7 ज़रब 5 की कुव्वत 1/7। तो इन 4 मिसालों को आप हल करें। आइए मज़ीद मुख्तसर की जाने वाली चंद और मिसालों को देखते हैं जिनमें मुनासिब कुलियात या कवानीन का इस्तेमाल होता है। तो मिसालें, ज़ील को मुख्तसर करो। 64 की कुव्वत 1/2, इसको मुख्तसर करना है। अब 64 को जो है हमें कुव्वत नुमा की शक्ल में जाहिर करना है। तो 2 को जब आपस में 6 मरतबा ज़रब करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 2 को आपस में जब आप 6 मरतबा ज़रब करोगे तो हमें 64 हासिल होगा। लिहाजा 64 को हम कुव्वत नुमा की शक्ल में 2 की कुव्वत 6 लिख सकते हैं। तो 64 के जगह पर 2 की कुव्वत 6 लिखकर ब्रैकेट की कुव्वत 1/2 लिखें। अब यहाँ दूसरे ये की कुव्वत P की कुव्वत Q दूसरे कुलिये का इस्तेमाल होता है। 2 की कुव्वत 6 ज़रब 1/2, 2 1 के 2, 2 तिया 6 कैंसिल होकर 3 आता है। तो 2 की कुव्वत 3 हासिल हो रही है। अब 2 की कुव्वत 3 से मुराद 2 को आपस में 3 मरतबा ज़रब करना। 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 64 की कुव्वत 1/2 को जब हम मुख्तसर करते हैं कुलिये का इस्तेमाल करते हुए तो हमें 8 जवाब हासिल होता है। दूसरी मिसाल है 32 की कुव्वत 1/5। यहाँ 32 को भी 2 की कुव्वत की शक्ल में जाहिर करना है। 2 को जब हम 5 मरतबा आपस में ज़रब करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो हमें 32 हासिल होता है। तो 32 को हम 2 की कुव्वत 5 की शक्ल में लिख सकते हैं। फिर ब्रैकेट की कुव्वत 1/5 है। दूसरे कानून का हकीकी एदाद का इस्तेमाल करें। 2 की कुव्वत 5 ज़रब 1/5, 5 इक्के 5, 5 इक्के 5 कैंसिल हो जाएगा। एक शुमार कुनिंदे में है, एक 5 नसब नुमा में है। तो 2 की कुव्वत 1 हासिल होगी और 2 की कुव्वत 1 जो है ना वो 2 के बराबर होती है। तो 32 की कुव्वत 1/5 को जब हम मुख्तसर करते हैं तो जवाब हमें 2 हासिल होता है। तीसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। ये 125 की कुव्वत 1/3। अब 125 जो है वो 5 का मकब है। 5 ज़रब 5 ज़रब 5 125 हासिल होता है। तो 125 को 5 की कुव्वत 3 फिर ब्रैकेट की कुव्वत 1/3 लिख दें, बराबर होगा। फिर दूसरे कुलिये का इस्तेमाल करें।
5 की कुवत 3 ज़रब 1/3, 1 5 नीचे 1 5 ऊपर जिस तरह कैंसिल हुए, उसी तरह 1 3 ऊपर 1 3 नीचे है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे और जवाब हासिल होगा 5 की कुवत 1, और 5 की कुवत 1 जो है वो 5 के बराबर होती है। मिसाल नंबर 4 है, 9 की कुवत 3/2 बराबर होता है 9 मुरब्बा है 3 का, तो उसे कुवत नुमा की शक्ल में 3 की कुवत 2 लिखते हैं। 3 की कुवत 2 ब्रैकेट की कुवत 3/2 बराबर होगा, फिर दूसरे कुलिये का इस्तेमाल हो रहा है, 3 की कुवत 2 ज़रब 3/2, फिर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 की कुवत 3 बाकी रहेगा, और 3 की कुवत 3 से मुराद 3 का मकब है, यानी 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 तिया 9, 9 तिये 27। तो 9 की कुवत 3/2 को जब हम मुख्तसर करते हैं ना, तो हमें जवाब 27 हासिल होता है। एक और मिसाल है, 32 की कुवत 2/5 बराबर होता है 2 की कुवत 5, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है उसी तरह यहाँ भी हमें लिखना है कि कुवत 2/5 बराबर होगा 2 की कुवत ये 5 ज़रब 2/5 बराबर होगा 5 5, फिर दोबारा कैंसिल हो जाएंगे, फिर 2 की कुवत 2 बाकी रहेगा, और 2 की कुवत 2 से मुराद 2 का मुरब्बा, 2 ज़रब 2 और 2 दूनी 4 जवाब हासिल होता है। तो इस तरह जो है हम हकीकी एदाद के कवानीन या कुलियात का इस्तेमाल करते हुए मिसालों को हल करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये निज़ाम एदाद या अददी निज़ाम का टॉपिक जो है यहाँ पर मुकम्मल होता है। जो इम्तहानी नुक्ते नज़र से बहुत अहम मिसालें हैं, उन मिसालों को मैंने यहाँ पर हल करवाया है। इस तर्ज की 1 2 3 मिसालें मैं देता हूँ, उसको होमवर्क के तौर पर आप उसको हल करें, फिर इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम अगले सबक की तरफ चलते हैं। होमवर्क 5 मिसालें मैंने लिखी हैं। मिसालें, मुनासिब कुलिये के इस्तेमाल से ज़ील को मुख्तसर करो। नंबर 1, 16 की कुवत 3/4, तो 16 को जो है आपको 4 की कुवत में तब्दील करना है, ठीक, यानी 16 के जगह पर आप 2 की कुवत 4 लिखकर इसको मुख्तसर कर सकते हो। 16 की कुवत 5/2, यहाँ पर 16 को 2 की कुवत आने के मुवाफिक तब्दील करना है, यानी 16 के जगह पर इस मिसाल को हल करने में आप 4 की कुवत 2 लिख सकते हो, ताकि वो 2 यहाँ नसब नुमा में पाए जाने वाले 2 के साथ तकसीम हो सके। 25 की कुवत 5/2 को आप 5 की कुवत 2 लिखते हुए इसको हल कर सकते हो। 125 की कुवत नफी 1/3 को आप 125 को 5 की कुवत 3 लिखते हुए हल कर सकते हो। 27 की कुवत 2/3 को आप 27 को 3 की कुवत 3 की शक्ल में तब्दील करते हुए हल कर सकते हो। तो इस तरह जो है ये 5 मिसालें आप हल करें। और यहाँ जैसे कि मैंने अभी कहा, अददी निज़ाम का ये सबक, पहला सबक मुकम्मल होता है। जो कुछ भी पढ़ाया गया है, जितनी भी वीडियो में, उन तमाम वीडियोस को सामने रखकर ओपन करके तमाम मवाद को अपनी फेर नोटबुक में उतारें, मिसालों को हल करें। फिर इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम दूसरा जो टॉपिक है या दूसरा सबक है रियाजी में, उसका आगाज़ करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।